नहीं 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 सरकेगी, मेरी तो सरकी यार, बस आप वाली। हमारा भारत देश लाखों वर्षों से न जाने कितने अनगिनत राजाओं के वैभव का साक्षी रहा है। ये देश अपनी धरती पर उन सभी राजाओं और उनके राज्यों के उत्थान व पतन की निशानियों को आज भी जीवित किए हुए है। प्रत्येक राजा अपने अच्छे या बुरे निर्णयों के लिए आज भी जाने जाते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, कीर्ति यस्य सह जीवति, जिसका अर्थ है कि जिसका यश है वही जीवित है। और ऐसे ही एक यशस्वी और कीर्तिमान राजाओं में से हैं महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन को सूर्यवंशी भगवान श्री राम का वंशज भी माना जाता है। वे श्री राम के पुत्र कुश के 34वें वंशज माने जाते हैं। महाराजा अग्रसेन का जन्म प्रताप नगर के राजा महाराज वल्लभ सेन के घर तकरीबन 5200 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। कहते हैं कि इनका जन्म कलयुग के प्रारंभ से 85 वर्ष पहले का है। महाराजा वल्लभ सेन महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा अग्रसेन उस समय 15 वर्ष के थे और बड़े बेटे होने के नाते उन्हें राज्यभार सौंप दिया गया। महाराजा अग्रसेन न्यायप्रिय, धर्मपरायण व प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में गरीबों और अमीरों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। सबके समान रूप से जीवन की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। महाराजा अग्रसेन का विवाह नागवंशी राजा कुमुद की पुत्री माधवी से हुआ। देवराज इंद्र भी माधवी से विवाह करना चाहता था, लेकिन महाराजा अग्रसेन को सब प्रकार से योग्य जानकर राजा कुमुद ने अपनी पुत्री का विवाह महाराजा अग्रसेन से करवा दिया। यही माधवी अग्रवालों में पूजनीय है और माता के रूप में प्रतिष्ठित है। माता माधवी के नागवंशी होने के कारण अग्रवालों के घर घर नागों की पूजा होती है। नागवंशी को वे अपना मामा मानते हैं। देवराज इंद्र से माधवी का विवाह न होने के कारण इंद्र ने महाराज अग्रसेन को अपना शत्रु मान लिया और उनके राज्य में बारिश करना बंद कर दी। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य की दुर्दशा देखकर राजा अग्रसेन ने महादेव की तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। राजा अग्रसेन ने उन्हें इंद्र पर विजय पाने का वरदान मांगा। तब महादेव ने उन्हें महालक्ष्मी की उपासना करने को कहा। राजा अग्रसेन ने गर्ग मुनि की सहायता से महालक्ष्मी की कड़ी उपासना करनी शुरू कर दी, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया कि इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारे वंश में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ही वो अग्रवंश की कुल देवी बन गई और इसके बाद राजा अग्रसेन ने दोबारा अपना राज्य बसाया। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोदय या अग्रोतक या अग्रेगण नाम के राज्य की स्थापना की, जो कि बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। कहते हैं कि जब महाराजा अग्रसेन अपने पत्नी माधवी के साथ भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह आकर उन्होंने देखा कि एक शेर का शावक, जो कि बहुत छोटा था, उसने उनके हाथी पर हमला कर दिया। जब शावक को लगा कि वो हाथी उसकी मां को मारने आया है, उसने उस हाथी पर हमला कर दिया। ये देख राजा अग्रसेन को लगा कि जिस धरती पर ऐसे वीर शावक हों, उसी को ही अपनी राजधानी बनाया जाए, और वह राजधानी अग्रोहा के नाम से विख्यात है। महाराजा अग्रसेन और अग्रोहा का संबंध काफी विख्यात है और उसी के बारे में कहा जाता है कि अग्रोहा नगर जब अपने पूर्ण वैभव पर था तब इसमें 1 लाख घर बसते थे। सब लोग समृद्ध व संगठन प्रेमी थे। जब भी कोई नया नागरिक अग्रोहा में बसने आता तो उसे हर घर एक ईंट और एक मुद्रा यानी एक सिक्का भेंट करते थे, जिससे वो तुरंत ही 1 लाख मुद्राओं का मालिक बन जाता और साथ ही 1 लाख ईंटों से उसका घर बन जाता। ये एक ईंट और एक मुद्रा की रीति पूरे विश्व में अद्भुत थी और यही कारण है कि अग्रोहा लगातार उन्नति करता रहा।
महाराजा अग्रसेन के राज्य में कुल 18 गणराज्य थे, जिनका कामकाज 18 अलग अलग अधिपति संभालते थे। ऋषि गर्ग के सानिध्य में महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ करवाए, जिनमें 18 अलग अलग ऋषि शामिल थे। इन्हीं 18 ऋषियों के नाम से ही अग्रवालों के 18 गोत्रों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि हर एक यज्ञ में एक पशु बलि दी जाती थी, किंतु जब 18वां यज्ञ हुआ तो महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि ना देने का निर्णय किया, जिससे ये माना जाता है कि कुल 17.5 यज्ञ हुए, जिससे 17.5 गोत्र बने। महाराजा अग्रसेन ने कलयुग के 118वें संवत वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद अपने बड़े बेटे विभु को राज्यभार सौंपकर वो जीवन के अंतिम समय में तपस्या करने चले गए। अग्रोहा अनेकों वर्षों तक खूब फली फूली, लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लगी कि अग्रोहा की कीर्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। अग्रोहा के पतन के पीछे अनेक मान्यताएं हैं। जैसे कि एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अग्रोहा बार बार निर्माण और विनाश के भाग्य में बंधा रहा, बार बार इस पर आक्रमण होते रहे, किंतु इन आक्रमणों में शहाबुद्दीन गोरी का सबसे भयंकर आक्रमण माना जाता है। उसने सन 1194 के लगभग अग्रोहा पर आक्रमण किया और सब कुछ तहस नहस कर डाला। उसने हजारों की संख्या में नागरिकों और सैनिकों को मौत के घाट उतारा और नगर के बहुत बड़े भाग को जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार अग्रोहा को नष्ट कर वहां से लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं लूट कर ले गए। बहुत से अग्रोहावासी मारे गए और जो बचे वो आजीविका की खोज में इधर उधर चले गए और वहीं फंस गए। बार बार के आक्रमणों से दुखी हो उन्होंने तलवार के स्थान पर तराजू अपना लिया और कृषि वाणिज्य द्वारा अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार अग्रोहा उजड़ गया। फारसी यात्री इब्न बतूता के अनुसार 1200 ईस्वी में यह नगर उजड़ चुका था और केवल वहां कुछ घरों की आबादी शेष थी और लगभग 1000 वर्ष पूर्व वो अग्रोहा छोड़ जीविका और व्यवसाय की खोज में देश विदेश जाने लगे। यही वास्तव में क्षत्रियता से वैश्य वर्ण में परिवर्तन था। अग्रोहावासी जहां जहां भी गए उन्होंने अग्रोहा की याद को न छोड़ा, इसलिए वे जहां भी गए, जहां भी बसे, वो अग्रोहा वाले, अग्रवा वाले और धीरे धीरे अग्रवाल कहलाने लगे। ऐसा भी कहा जाता है एक तपस्वी जिनका नाम ध्रुंगनाथ था अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ इस नगर में आए और इस नगर की शांति से प्रभावित होकर वहीं समाधि लगाने का विचार किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम मेरे समाधि में रहने तक इस नगरी से भिक्षा लाकर अपना पालन करना और धूनी को जलाए रखना। इस प्रकार शिष्य को आदेश दे बाबा समाधि अवस्था में ध्यानस्थ हो गए। बाबा के आदेश अनुसार प्रातःकाल कीर्तिनाथ भिक्षा लेने नगर में गया और एक कुम्हारी से उसने एक रस्सी और कुल्हाड़ी ली तथा जंगल से लकड़ी काट काट कर महात्मा जी की धूनी को जलाए रखता और अपनी जीविका चलाने लगा। इस प्रकार महात्मा जी को तपस्या करते करते 6 महीने की अवधि बीत गई। वे अग्रोहा के शांत वातावरण में बड़े ही प्रसन्न थे। उस समय विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण भारत पर बार बार होते रहते थे। ये आक्रमणकारी राजा द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर क्रुद्ध हो सबक सिखाने की दृष्टि से जाते, नगर को जलाते और भयंकर तोड़फोड़ करते। कहते हैं कि उस समय योगियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे अपनी दृष्टि से होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। अनुमान किया जाता है कि महात्मा ध्रुंगनाथ को भी अपनी दिव्य दृष्टि से अग्रोहा के भावी विनाश की अनुभूति हो गई थी। इसलिए उन्होंने दयाद्र होकर अपने शिष्यों तथा कीर्तिनाथ के माध्यम से नगर में ये मुनादी करवा दी थी कि अग्रोहा का जल्दी विनाश होने वाला है। वहां आग बरसेगी और जिसको भी सुरक्षित बचना है वो वहां से निकल जाए।
लकड़ी और रस्सी देकर महात्मा की सहायता करने वाली कुम्हारिन को भी सचेत कर दिया गया। जिन लोगों ने महात्मा जी की वाणी पर विश्वास किया वे नगर को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए, किंतु अधिकांश अग्रोहा निवासियों ने उसे कोरी कल्पना समझा और वहीं बने रहे। कुम्हारिन ने पास ही के 3 मील दूर स्थित स्थान पर अपना तंबू लगा लिया। वहां उसके नाम से एक गांव बस गया जिसका नाम कुम्हारिया चक पड़ गया और आज भी वह अग्रोहा के समीप विद्यमान है। महात्मा जी के बताए समय पर अग्रोहा में भयंकर विनाश हुआ। अग्रोहा देखते देखते जलकर नष्ट हो गया। केवल वे ही बच पाए जो महात्मा जी की भविष्यवाणी में विश्वास कर बाहर चले गए थे। अग्रोहा की इस विनाश गाथा के संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है, किंतु जो भी हो अग्रोहा एक बार फिर नष्ट हो राख का ढेर बन गया। वही राख का ढेर आज 566 एकड़ भूमि में फैला थे है। थे के नीचे मकानों, किले आदि के अवशेष स्पष्ट दिखाई देते हैं जो आज भी उसकी गौरव गाथा कहते हैं। अग्रोहा के पुनर्विकास का श्रेय श्री हरबत शाह को जाता है, जिन्होंने उजड़े हुए अग्रोहा को फिर से विकसित कर दिया। उन्हीं के प्रयासों से व्यवसाय फिर से अग्रोहा लौट आया था और अग्रोहा फिर से अपना नाम कमाने लगा। आज का वर्तमान अग्रोहा काफी उन्नत है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के निर्माण के बाद यहाँ के शौर्य को 4 चांद लग गए। अग्रोहा के निर्माण की ओर अग्रवाल समाज का ध्यान गया। वैसे तो इस संबंध में समय समय पर अनेक प्रयास हुए, किंतु वास्तविक प्रयत्नों की शुरुआत अप्रैल 1975 को हुई। 21 सितंबर 1976 को अग्रोहा में निर्माण की नींव रखी गई। वाटर वर्क्स का निर्माण हुआ जिससे पानी की समस्या हल हुई। मई 1977 में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जनवरी 1979 से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मंदिर निर्माण कार्य का श्री गणेश हुआ। सर्वप्रथम 22 कमरों की अतिथिशाला और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। 31 अक्टूबर 1982 को महाराजा अग्रसेन का मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बजूलाल द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी भी पधारे। मंदिर के लिए मूर्ति सीताराम जयपुरिया ने प्रदान की। 1985 में नंदकिशोर गोयनका ने निर्माण समिति के अध्यक्ष का पद संभाला और सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं जीटीबी तथा एसएल वर्ल्ड के महानिदेशक सुभाष गोयल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। उसके बाद निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल पड़ा। आज अग्रोहा अग्रवालों के 5वें धाम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। वर्तमान समय में श्री बजरंग दास गर्ग के सानिध्य में अग्रोहा विकास ट्रस्ट प्रगतिशील है। वर्तमान अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन का भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण जनवरी 1979 में बसंत पंचमी को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 1982 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। इसी परिसर के ठीक सामने कुलदेवी महालक्ष्मी का भव्य मंदिर शोभामान है, जिनके वरदान से अग्रकुल वंश में धन धान्य की वृद्धि होती है। 28 अक्टूबर 1985 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कहते हैं बिना विवेक और बुद्धि के लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी मंदिर के एक ओर मां सरस्वती की दिव्य तेज युक्त प्रतिमा स्थापित है। 1993 को शरद पूर्णिमा के दिन इस मंदिर को जनता के दर्शन हेतु खोला गया था। आज भी हर साल शरद पूर्णिमा के दिन बहुत भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें न सिर्फ प्रदेश देश बल्कि विदेशों से लाखों की संख्या में भक्त यहाँ हर साल अपने गौरवमय इतिहास से जुड़ने यहाँ आते हैं। अग्रोहा धाम के पश्चिम की ओर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है, जो दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। मंदिर के समीप ही 90 फीट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है,
जो दूर से ही यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह प्रतिमा संभवतः हनुमान जी की विश्व में बनी ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। मंदिर परिसर में ही माता वैष्णो देवी व भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, जहां तक जाने के लिए कृत्रिम रूप से बनी गुफाएं भी हैं। मंदिर के पास बनी भगवान भोलेनाथ की अद्भुत झांकी मुख्य आकर्षण केंद्र है। द्वारकाधीश मंदिर, जो कि ब्रजवासी भवन की पृष्ठभूमि में है, कला का अद्भुत रूप है। मंदिर के पास ही एक विशाल शक्ति सरोवर है, जिसमें 41 नदियों का जल भरा गया था। इसी सरोवर में समंदर मंथन की अद्भुत झांकी बनी हुई है। सरोवर के पीछे बना रामेश्वर धाम मंदिर भी दर्शन योग्य है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। मुख्य मंदिर से थोड़ा दूर ठेर के पास माता शीला का भव्य मंदिर अपनी अद्भुत कलाकृति एवं शिल्प से यहाँ आने वालों का मन मोह लेता है। इसकी यात्रा के बिना अग्रोहा धाम की यात्रा अधूरी है। इनके अलावा मंदिर परिसर में बच्चों के लिए आकर्षक झूले और नौका विहार बने हुए हैं, जो कि मनोरंजन के साथ आनंद की अनुभूति करवाते हैं। महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एवं साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी द्वारा निर्मित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन की गौरवशाली राजधानी अग्रोहा के खंडरों के ठीक सामने 277 एकड़ भूमि में फैला है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह संस्थान न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये थी कहानी अग्रोहा के गौरवमय इतिहास और वर्तमान की। इसके उज्जवल भविष्य की डोर हमारे हाथ में है। आइए हम मिलकर अग्रोहा को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें और इस धाम का नाम विश्व पटल पर अंकित करें। आप कुछ भी देख रहे हैं क्या? लंच का टाइम तो